फर्स्ट ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सेकंड पेपर के अंतर्गत हमारी कहानियाँ चल रही हैं, तो आज हम पढ़ेंगे गुलजी गाथा कहानी यादवेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वह है गुलजी, जो कहानी का नायक है, सीतकी जो गुलजी की माँ है, हिरकी परित्यक्ता स्त्री है जो गुलजी से प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है, सेठ कुंदन लाल जिसके यहाँ यह गुलजी जो है बोरे ढूंढने का काम करता है। कहानी का जो मुख्य पात्र है गुलजी, संपूर्ण कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। गुलजी एक अशिक्षित, भोला भाला, सीधा साधा इंसान है। उसके दो भाइयों की शादी हो चुकी है और उसकी माँ अब उसकी शादी करना चाहती है, लेकिन वह इतना सीधा साधा है और पढ़ा लिखा भी नहीं है, अनपढ़ है। इस कारण से उसका विवाह नहीं हो रहा है और कमाता भी नहीं है। तो जब वो अपनी माँ से कहता कि मेरी भी शादी करनी है आपको, तो उसकी माँ कहती है कि तेरे लिए मैं कैसे लड़की ढूंढूं, एक तो तू सीधा साधा है, ऊपर से तू पढ़ा लिखा नहीं है और अनकमाऊ है, तो कोई अपनी बेटी को कुएं में क्यों डालेगा। तो इसीलिए जब तक तू अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, कुछ कमाने लायक नहीं होता, तब तक तेरा विवाह नहीं हो सकता। यह बात वो दिल पे लगा लेता है। गुलजी के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत थी कि उसकी जो याददाश्त थी वो इतनी तीव्र थी कि उसे हर किसी के दादा दादी का, परदादा का जन्म दिवस हो गए, मृत्यु दिवस हो गए, उसको सबका याद रहता था। कोई भी उससे पूछ लेता था कि मेरे दादा का नाम क्या था, परदादा का नाम क्या था, मेरा विवाह कब हुआ था, उसका जन्म कब हुआ था, तो वो हर किसी को उसकी जन्म की तिथि तक सब कुछ बता देता था, क्या वार था उस दिन, किस दिन वो जन्म हुआ था उसका। तो इस कारण उससे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में पूछा करते थे। तो जब इसके अंदर जो आगे उसकी कहानी में माँ है, माँ ने जब उसको ये कह दिया कि तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, तो अनकमाऊ है, तो उसके मन में कमाने की इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि उसे विवाह करना था और उसको विवाह के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इतना सीधा साधा भोला भाला था। उसे बस ये पता था कि हर मिनख शादी करता है, तो इसलिए उसका विवाह होना चाहिए। तो अब वो सेठ कुंडलमल के यहाँ जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर जाकर के सेठ के पास जाया करता था, उसके दादा परदादा की कहानियाँ उसको सुनाया करता था। तो सेठ जी ने उससे पूछा कि आज तुम इतने उदास क्यों हो। तो कहता है कि मेरी माँ कहती है कि मेरा विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, अनकमाऊ हूँ और भोला हूँ, सीधा साधा हूँ, इसलिए मेरे से कोई विवाह नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँ, यह सोचकर वह चिंतित हो रहा है। तभी सेठ कहते हैं कि तू इतना हट्टा कट्ठा नौजवान है, तो तू कुछ कमाना शुरू क्यों नहीं कर देता। तो वो कहता है कि मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मुझे कौन ही अपने यहाँ नौकरी देगा। तो सेठ कहता है कि तू इतना हट्टा कट्टा है, तो तू बोरी ढोने का काम कर सकता है, अनाज का बोरा एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने का काम तू कर सकता है। तभी उसने मन में ठान ली और उसने कहा सेठ जी ने कि एक बोरी को ढोने के 5 रुपये मिलते हैं, तो इस प्रकार से तुम अपनी कमाई कर सकते हो। तो वह सेठ के यहाँ बोरे ढोने का काम शुरू कर देता है। तो वो उसे जब पहले दिन अपनी वो बोरी ढो कर के जो पहली कमाई उसे मिलती है, तो वो अपनी माँ को ले जा कर के देता है और माँ से कहता है कि माँ अब इन पैसों को तुम मेरे विवाह के लिए इकट्ठे करते रहो, ताकि मेरा विवाह हो जाए। अब क्या था कि सेठ जी ने एक दिन उसको बोरी रखने के लिए कहा कि आज हिरकी के यहाँ पर बोरी रख के आनी है। जैसा कि मैंने आपको कहानी में बताया कि सीतकी तो गुलजी की माँ है, हिरकी ये एक परित्यक्ता स्त्री है जिसको पति ने छोड़ दिया है और यह गुलजी से प्रेम ही करने लग जाती है। यह मैं कहानी में आगे आपको
बताऊंगी। तो ये इसके यहाँ कनक का बोरा रखने जाता है तो हिरकी उससे कहती है कि अरे तू इतनी गर्मी में इतना भारी बोरा चक के लाया है, बैठ थोड़ा आराम कर ले। वो कहता है कि नहीं मुझे काम करना है। तो कहती है कि तुझे इतनी मेहनत करने की क्या पड़ी है, आराम से थोड़ी देर सुस्ता ले, ठंडा पानी पी ले, तुझे आराम मिलेगा। तब वो कहता है कि नहीं मुझे विवाह करना है और मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इसलिए वह बस थोड़ा सा पानी पी करके वहाँ से चला जाता है। अब कहानी में आगे क्या होता है कि हिरकी जब उसको पहली बार देखती है तो उसके मन में उसके प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाता है। सीत की जो भी गुलजी की माँ थी वह एक लड़की देखती है गुलजी के लिए, क्योंकि पहले जब भी कोई लड़की देखी तो कोई मंदबुद्धि थी, कोई भोली थी और कहीं उसकी कोई मतलब सामंजस्य नहीं बैठ रहा था रिश्ते का। तो इस बार उसके घर वालों ने एक लड़की देखी तो वो लड़की तो गुलजी को पसंद आ गई, उसकी माँ को भी पसंद आ गई, लेकिन उन्होंने दहेज में 5,000 रुपये मांगे जो कि गुलजी की माँ के पास नहीं थे। तो इस कारण से वो भी रिश्ता उसका नहीं हो पाता है और वह बहुत ही निराश हो जाता है कि वो अब कमा भी रहा है तो भी उसका विवाह नहीं होगा। तो एक दिन वह बोरी ढोते ढोते सीढ़ियों से गिर जाता है और उसके घुटने पर चोट लग जाती है। तो यह सुनकर उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि माँ की मृत्यु क्यों हो जाती है कि एक तो बेटे का रिश्ता टूट गया, हुआ ही नहीं, और ऊपर से उसने गुलजी ने सारा इल्ज़ाम भी अपनी माँ पर ही लगा दिया कि तुमने ढंग से बात नहीं चलाई है, तुम नहीं चाहती कि मेरा विवाह हो जाए, इसलिए तुम रुचि ही नहीं ले रही हो, नहीं तो 5,000 रुपये का इंतजाम हो सकता था, तुम मेरा विवाह कर सकती थी। तो यह सुनकर उसकी माँ के हृदय को गहरा आघात लगता है। ऊपर से गुलजी की चोट को सुन करके वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अब चोट लगी हुई है, उसके पाँव में घायल हुआ है वो गुलजी। तो अब उसके 2 भाई और भाभियाँ हैं वो उसकी सेवा नहीं करती हैं। तब क्या होता है, हिरकी उसे अपने घर ले जाती है। हिरकी मैंने आपको बताया कौन थी, एक परित्यक्ता स्त्री थी। परित्यक्ता स्त्री थी। एक बार जब वो उसके घर बोरा ढोने गया था तब उसका जो शराबी पति था हिरकी का, वो उसके घर आया हुआ था और उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और कह रहा था कि चल तुझे मैं घर लेकर जाऊंगा। तब वो कहती है कि मैं तुझे शराबी के साथ नहीं रहूँगी, पहले तूने मुझे छोड़ा था, अब मैं तुझे छोड़ती हूँ। तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो उससे उसका पीछा भी गुलजी ने छुड़ाया था। उसने उसको धमकी दी, मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया और गुलजी के डर से वो उसके घर में भी नहीं आता था। तो गुलजी के इस एहसान को वह कभी नहीं भूल पा रही थी, इसीलिए गुलजी की सेवा करने के लिए वो उसे अपने घर ले जाती है। 4 साल तक वो उसकी खूब सेवा करती है और उसे यह भी कहती है कि वो उससे विवाह कर ले। तो गुलजी कहता है कि नहीं, विवाह ऐसे नहीं होता, तुम्हारा तो विवाह हो चुका है और हर एक पुरुष का या स्त्री का एक ही बार विवाह होता है। तो उसके लिए फेरे पड़े जाते हैं, मंत्र पड़े जाते हैं, तो वो तुम्हारा एक बार हो चुका है, तो अब यह समाज के नियमों के विरुद्ध है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता है, लेकिन वह उसकी सेवा से प्रसन्न हो जाता है। उसने जो कुछ पैसे कमाए थे, सेठ के यहाँ रखे थे, 10-15 तोले उसके पास सोना भी हो गया था। तो अब वह उसे सब कुछ अपने जो भी उसके पास धन उसने इतना कमाया था, हिरकी की सेवा से प्रसन्न होकर के सारा कुछ उसके नाम करवा देता है। और धीरे धीरे उसकी हालत जो है वो खराब होती चली जाती है। हिरकी उसकी सेवा करती है, खूब सेवा करती है, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति जो है दिन प्रतिदिन बदतर होती जाती है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने से पहले गुलजी क्या है, हिरकी से वादा करता है कि हम अगले जन्म में विवाह करेंगे, इस जन्म में हमारा विवाह नहीं हो सकता। तो हिरकी उसकी मृत्यु का भोज रखती है, गुरु पाठ रखवाती है अपने घर में और इस तरह से उसको अपना पति के रूप में मान करके वह उसकी पूजा करती है। तो यहीं पर यह कहानी समाप्त
हो जाती है। तो इस कहानी में एक गुलजी नाम के पात्र की जीवन व्यथा को दर्शाया गया है। उसके भोलेपन, उसकी सादगी, उसकी जो मासूमियत है उसके बारे में बताया गया है। और इस कहानी में जो ग्रामीण परिवेश है उसको दर्शाया गया है। तो इस कहानी का जो शीर्षक है वह भी क्या है, पात्र के ऊपर रखा गया है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है गुलजी, उसी पर आधारित है गुलजी गाथा, अर्थात गुलजी के जीवन की कथा। तो यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है।